हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप कौर एलीट मेडिकल एडमिशन से। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब के एमबीबीएस कॉलेजेस की। अगर आप भी पंजाब में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा और प्रोसेस में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे स्टूडेंट्स को या तो एडमिशन मिलता ही नहीं है या फिर मिला हुआ एडमिशन उसका कैंसिल हो जाता है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेते हैं तो हम हर स्टेप पर आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। नीट एग्ज़ाम के बाद आपको पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि आपका एडमिशन कहाँ हो सकता है। ये सब चीज़ें हम आपके लिए करते हैं। पंजाब में कैटेगरी बेनिफिट या कोई स्पेसिफिक कोटा अगर आपके पास है तो उसको अवेल कैसे करना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, वो सब भी हम आपकी हेल्प करते हैं। पंजाब एक क्लोज स्टेट है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व रहती है और 85% सीट्स स्टेट कोटा के लिए रिजर्व रहती हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी करता है और स्टेट काउंसलिंग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी करती है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमें एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर फ़ी पे करनी होती है। उसी के बेसिस पर यूनिवर्सिटी एक पंजाब मेरिट लिस्ट रेडी करती है। पंजाब में बीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट्स कोटा, बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया, टेररिस्ट अफेक्टेड, डिफेंस, पंजाब पुलिस और कुछ सीट्स जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए भी रिजर्व करके रखी हुई है। आज हम डिस्कस करते हैं पंजाब में गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। पंजाब में 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। आज हम सब कॉलेजेस के ओनली जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ही डिस्कस करेंगे। अदर कैटेगरी की डिस्कस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जीएमसी फरीदकोट में फर्स्ट राउंड में ओपन कैटेगरी को 533 स्कोर मिला था, ईडब्ल्यूएस को 505, एससी कैटेगरी को 405 और बीसी कैटेगरी को 506 मिला था। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 521, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 505, एससी कैटेगरी को 398 और बीसी कैटेगरी को 501 स्कोर मिला था। राउंड 3 की बात करें तो जनरल कैटेगरी 504, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे 500 पर, एससी कैटेगरी में 392 और बीसी कैटेगरी में 499 पर एडमिशन हो गया था। अब हम बात करेंगे जीएमसी पटियाला की। जीएमसी पटियाला में राउंड 1 में जनरल कैटेगरी को 556 स्कोर मिला था, ईडब्ल्यूएस में 529 स्कोर, एससी कैटेगरी में 436 और बीसी कैटेगरी में 526 स्कोर। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 544, ईडब्ल्यूएस में 524, एससी कैटेगरी में 425 और बीसी कैटेगरी में 523 पर भी एडमिशन हो गया था। अब हम राउंड 3 की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में 540, ईडब्ल्यूएस में 518 और एससी कैटेगरी में 401 पे एडमिशन हुआ था। बीसी के लिए यहाँ पे इस राउंड तक कोई भी सीट नहीं बची थी। अब हम बात करेंगे जीएमसी अमृतसर की। जीएमसी अमृतसर में राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 535 पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 506, एससी कैटेगरी में 417 और बीसी कैटेगरी में 508 पर। राउंड 2 की बात करें तो जनरल कैटेगरी 525, ईडब्ल्यूएस 505, एससी कैटेगरी 413 और बीसी कैटेगरी में 520 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था। राउंड 3 की अगर बात करें तो 514 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 510 और एससी कैटेगरी 411 पर एडमिशन क्लोज हुए थे। अब हम बात करेंगे जीएमसी मोहाली की। जीएमसी मोहाली में राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 536 स्कोर पर, एससी कैटेगरी में 413 और बीसी कैटेगरी में 510 पर एडमिशन मिला था। राउंड 2 की बात करें तो जनरल कैटेगरी 530, एससी कैटेगरी 402 पर एडमिशन मिला था। राउंड 3 की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 516 और एससी कैटेगरी 424 पर एडमिशन क्लोज हुए थे। अब हम बात करते हैं ईएसआईसी लुधियाना की। ईएसआईसी कॉलेज जो कि सेकेंड राउंड में ही ओपन हुआ था, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 521 और एससी कैटेगरी में 402 और बीसी कैटेगरी में 501 पर एडमिशन हुआ था। और राउंड 3 में जनरल कैटेगरी 521 और एससी कैटेगरी में 398 पर भी एडमिशन हुआ था। ये थे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में
सबसे पहले हम डीएमसी की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। डीएमसी में टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें से 50% सीट्स सेमी एंड 50% सीट्स मैनेजमेंट के लिए रिजर्व है। डीएमसी लुधियाना में सेमी सीट्स के लिए जनरल कैटेगरी में 554, एससी कैटेगरी में 501 और बीसी कैटेगरी में 500 पर एडमिशन हुआ था। राउंड 2 की बात करें तो 519 जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी के लिए 497 और राउंड 3 की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 512 और एससी कैटेगरी के लिए 387 और बीसी कैटेगरी 495 पर क्लोज हुआ था। अब हम बात करेंगे डीएमसी लुधियाना मैनेजमेंट सीट की। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 507, एससी कैटेगरी 357 और बीसी कैटेगरी में 470 पर मिला था। राउंड 2 की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 498, एससी कैटेगरी में 330 और बीसी कैटेगरी को 463 पर। अगर हम राउंड 3 की बात करें तो जनरल कैटेगरी 492, एससी कैटेगरी 362 और बीसी कैटेगरी 455 पर एडमिशन हुआ था। अब हम बात करेंगे पीएमसी जालंधर की। यहाँ पर भी सेमी और मैनेजमेंट सीट्स 50-50% होती है। पीएमसी जालंधर में सेमी सीट्स के लिए जनरल कैटेगरी में 518 स्कोर पर, एससी कैटेगरी 395 और बीसी कैटेगरी में 500 पर एडमिशन हुआ था। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो 511 जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी 386 और बीसी कैटेगरी में 494 पर एडमिशन हुआ था। राउंड 3 की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 497, एससी कैटेगरी में 382 और बीसी कैटेगरी में 491 पर एडमिशन हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे पीएमसी जालंधर की मैनेजमेंट सीट्स का। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 502, एससी कैटेगरी में 314 और बीसी में 455। राउंड 2 में 495 जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी 321 एंड बीसी में 449 पर एडमिशन हुआ था। राउंड 3 की बात करें तो 478 जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी 329 एंड बीसी कैटेगरी 441 पर एडमिशन हुआ था। अब हम बात करेंगे रिम्ट कॉलेज के सेमी कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के राउंड 1 में 509, एससी कैटेगरी में 384, बीसी कैटेगरी में 491 स्कोर था। सेकंड राउंड में 503, एससी कैटेगरी 366 और बीसी कैटेगरी में 490 स्कोर पर। और राउंड 3 की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 486, एससी कैटेगरी में 363 एंड बीसी कैटेगरी में 482 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था। अब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे रिम्ट मैनेजमेंट का। यहाँ पर राउंड 1 जनरल कैटेगरी 494, एससी कैटेगरी 286 एंड बीसी कैटेगरी 427 पर। राउंड 2 में ओपन कैटेगरी 486, एससी कैटेगरी 283 एंड बीसी कैटेगरी 430 पर। राउंड 3 की बात करें तो ओपन कैटेगरी 444, एससी कैटेगरी 288 एंड बीसी कैटेगरी पे 412 पर एडमिशन हो गया था। अब हम बात करेंगे ज्ञान सागर बनूड़ की। यहाँ पर भी 50% सीट सेमी और 50% सीट मैनेजमेंट की है। ज्ञान सागर में राउंड 1 जनरल कैटेगरी में 511, एससी कैटेगरी में 386, बीसी कैटेगरी में 494 एंड राउंड 2 में ओपन कैटेगरी में 504, एससी कैटेगरी में 372 एंड बीसी कैटेगरी में 486। राउंड 3 में ओपन कैटेगरी 489, एससी कैटेगरी 365 एंड बीसी कैटेगरी में 482 पर एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। ज्ञान सागर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो राउंड 1 ओपन कैटेगरी 496, एससी कैटेगरी 292 एंड बीसी कैटेगरी 436 पर। राउंड 2 की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 486, एससी कैटेगरी में 291 एंड बीसी कैटेगरी में 440 पर एडमिशन हुआ था। एंड राउंड 3 की बात करें तो ओपन सीट पर 461, एससी कैटेगरी 291 एंड बीसी कैटेगरी 421 पर एडमिशन क्लोज हुए थे। अब हम बात करेंगे एसजीआरडी अमृतसर की। यहाँ पर 50% सीट्स ओपन हैं और 50% सीट सिख माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है। एसजीआरडी में राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 487 पर एडमिशन हुआ था, एससी कैटेगरी में 320 पर और बीसी कैटेगरी में 454 पर एडमिशन हुआ था। अगर हम सिख माइनॉरिटी की बात करें तो राउंड 1 में 423 पर एडमिशन हो गया था। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। यहाँ पर
जनरल कैटेगरी के लिए 474, एससी कैटेगरी के 254 और बीसी कैटेगरी में 394 पर एडमिशन हुआ था और सिख माइनॉरिटी की बात करें तो 417 पर एडमिशन हो गया था। अब हम बात करेंगे राउंड 3 की। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 442, एससी कैटेगरी के लिए 228 और बीसी कैटेगरी के लिए 405 पर एडमिशन हुआ था और सिख माइनॉरिटी में 382 पर एडमिशन क्लोज हो गए थे। अब हम बात करेंगे आदेश बठिंडा की। यहाँ पर 50% सीट सेमी एंड 50% सीट मैनेजमेंट के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर सेमी और मैनेजमेंट की फीस सेम है। आदेश बठिंडा में सेमी सीट्स पर फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी 474, एससी कैटेगरी 323 और बीसी कैटेगरी में 430 पर एडमिशन हुआ था। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो जनरल कैटेगरी 465, एससी कैटेगरी 233 एंड बीसी कैटेगरी 403 पर, और राउंड 3 की बात करें तो 427 जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी 198 एंड बीसी कैटेगरी में 403 पर एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। अब मैनेजमेंट सीट की बात करें तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी 471, एससी कैटेगरी 262 और बीसी कैटेगरी 409। राउंड 2 में जनरल कैटेगरी 461, एससी कैटेगरी 181, बीसी कैटेगरी 388 एंड राउंड 3 में जनरल कैटेगरी 289, एससी कैटेगरी 160 एंड बीसी कैटेगरी में 386 पर भी एडमिशन्स हो गए थे। अब हम बात करेंगे सीएमसी लुधियाना की, जहां पर मोस्टली सीट्स क्रिश्चियन बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। सीएमसी लुधियाना में राउंड 1 ओपन कैटेगरी में 523 पर एडमिशन हुआ था, राउंड 2 में 509 पर और राउंड 3 में 496 पर एडमिशन्स हो गए थे। जब चॉइस फिलिंग करनी होती है तो बहुत से बच्चे गलत कॉलेज चॉइस फिल कर देते हैं, जिससे कि उनकी सीट मिस हो जाती है। हर राउंड की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हर राउंड के लिए हमें डिफरेंट प्लानिंग करनी होती है, हमें बैकअप ऑप्शन रेडी करके रखना होता है। अगर आप भी सबकी डिटेल्स में जानकारी चाहते हो तो हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। ऐसे ही और स्टेट्स की वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जो 2026 में डॉक्टर बनना चाहते हैं।